Hello, class 10th. Today we will discuss our new topic in the second chapter history, and that is the First World War, Khilafat and non cooperation. ये जो टॉपिक है यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इन टॉपिक के आधार पे हमें सिर्फ इतना ही इसके अंतर्गत देखना है कि इसका भारत के नेशनलिज्म में क्या रोल रहा और क्या इफ़ेक्ट रहा, कैसे इसने प्रभावित किया इंडियन नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट को कैसे इसने प्रभावित किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज इन द ईयर आफ्टर 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? जब हम 1919 के बाद की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट स्प्रेड होता है, नए नए जगहों पे नए नए ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये नेशनल मूवमेंट करने का जो एक मोड होता है, वे ऑफ डूइंग द मूवमेंट, ये भी अलग होता है। इसका विकास एक तरीके से होता है। इट मीन्स दैट इट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन इन इंडिया आफ्टर 1919। हमें यहाँ पे देखना है, समझना है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स। यहाँ पे हमें क्या जानना है कि इसका जो है विकास से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा। आई मीन टू से दैट हाउ दिस नेशनलिज्म स्प्रेड into India from one place to another one, and what implications did they have at that moment in India during spreading from one place to another one. What was the real influence of the nationalism in India? यही देखना है, दो चीज़ें। That's very beneficial and good for us. आगे देखते हैं इसके प्रभाव को। जब हम देखेंगे कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे भारत के नेशनलिज्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा और बहुत सारी चीज़ें इससे निकल कर के सामने आएंगी, हमें मिलेंगी, जो हमें इंडियन नेशनलिज्म कैसे भारत में इमर्ज हुआ और हाउ इट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन. We definitely can solve this mystery from this effect of this first world war. चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वार की वजह से नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि डिफेंस पे ज़्यादा एक्सपेंस किया जाता है, जिससे लोगों के ऊपर डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करने का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस पे एक्सपेंस करने के वजह से पैसों की कमी हो जाती है और उन पैसों को पुनः लाने के लिए, अर्थात पैसे फिर से चाहिए, तो लोगों के ऊपर टैक्स जो है लगाया जाता है। टैक्स को इंक्रीज करा दिया जाता है, जो टैक्स होता है उसको इंक्रीज करा दिया जाता है। कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटीज को जो है बढ़ाया जाता है, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी में। आप देखोगे 1913 से 18 के बीच में जब आप देखेंगे तो प्राइस जो होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है।
और इसके वजह से जो है कॉमन पीपल को किसी भी चीज़ का बिटवीन 1930 टू 1918 प्राइस जो है, प्राइस वैल्यू रुपए का वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से जो कॉमन लोग होते हैं, कॉमन पीपल जो होते हैं, उनको रहने में एट दैट मोमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दे कन्फ्रंट एट दैट मोमेंट, बहुत ही दिक्कतें उनके सामने आती हैं। आई मीन टू से दैट। इतना ही नहीं, एक तरफ तो वे इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस कर ही रहे थे, दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो गांव से सोल्जर्स को सप्लाई किया जा रहा था, अर्थात फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यहाँ कहने का मतलब है कि न चाहते हुए भी कंपल्सन थी गांव वालों के सामने कि हमें सेना में जाना है, जो नहीं चाहते थे। तो एक तरफ तो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे, उसका एंगर, दूसरी तरफ हम देखेंगे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की वजह से जो है एक एंगर जो है क्रिएट हुआ, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक यूनिटी उभर करके आती है इन लोगों के खिलाफ जो ऐसा करते हैं इनके साथ, अर्थात ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, तो इनके खिलाफ आम आवाम में जो आम लोग हैं, कॉमन मैन हैं, उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं एक एंगर जो है क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में, देन इन 1918 to 1919 and 1920 to 21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. According to the census of 1920 to 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and epidemic. इतना ही नहीं, only because of this, the common man at that moment had to face shortage of foods, acute shortage of food. भारत के कई एक पार्ट्स में ऐसा देखने को मिला, और साथ साथ जो है एपिडेमिक भी लोगों को फेस करना पड़ा। एक आंकड़े के अनुसार 1921 में 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एपिडेमिक एंड फैमिन्स। इतना सारा चीज हुआ, एक इकोनॉमिक हार्डशिप झेल रहे हैं, दूसरे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है, और आगे देखेंगे शॉर्टेज ऑफ फूड जो होता है यह भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि यह जो हार्डशिप है वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है उस समय। एट दिस स्टेज a new leader appeared and suggested a new mode of struggle, और इसी समय नए नए लीडर्स अपीयर होते हैं, है ना, और स्ट्रगल को जो है नया दिशा, नया डायरेक्शन जो है देते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।